नमस्कार, आप सभी का स्वागत हमारे इस एनविरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेडर आप सभी के लिए यहाँ पर जो है साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग की प्लेलिस्ट के अंतर्गत आज फोर्थ वीडियो जो है आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ। ये जो फोर्थ चैप्टर होने वाला है वो आपके होने वाला है ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर। इसके अंदर हम जानेंगे काली लिनक्स क्या है, इसके अलावा हमें काली लिनक्स क्यों यूज़ करना चाहिए उसके बारे में भी हम समझने वाले हैं। इसके क्या क्या की फीचर्स हो सकते हैं, इसका क्या रोल है साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत वो भी जानेंगे। एंड इसके बाद में ये पेनिट्रेस्टिंग टूल के लिए कैसे यूज हो सकता है, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी का ही पार्ट होगा। उसके अंदर अपन देखेंगे लिनक्स के जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ठीक है, उनको लेकर हमें उनको क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है, हर एक में क्या डिफरेंसेज हैं, इसको लेकर अच्छे खासे लोगों के बीच में यहाँ पर जो है डिफरेंस नहीं पता होता है कि भाई हमें मिंट क्यों यूज करना चाहिए, डेबियन क्यों यूज करना चाहिए। तो उसको भी आज जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं काली लिनक्स को लेकर, काली लिनक्स इंट्रोडक्शंस को कंसेप्ट को लेकर। और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब बात अपन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई, मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट के अंदर भी समझाया था कि जस्ट देखो, ये एक यूजर है, ये यूजर जो है इस हार्डवेयर के थ्रू कोई भी एक टास्क एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा है मान लो। तो इस हार्डवेयर के थ्रू ये टास्क अगर एग्जीक्यूट करवाना चाह रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसका जो भी कोड होगा वो राइट करना पड़ेगा, इसका कोड लिखना पड़ेगा। इसको कोड लिखने के बाद एग्जीक्यूट करेगा तब जाके ये हार्डवेयर इसको यूज कर पाएगा, ठीक है। तो यूजर जो है यहां पर इसके मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब इस हार्डवेयर के साथ जुड़ रहा है। तो यहां पर क्या है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे तो क्या होता था कि बार बार हमें इनके जो भी कोड होते थे ना वो लिखने पड़ते थे, और कोड को रन करने के बाद वो हार्डवेयर एक्टिव होता था। लेकिन अब नहीं है, अब क्या है यहाँ पर, अब उल्टा सिस्टम है इसके अंदर। अब आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पर क्या करते हैं, इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और आपको इसको हार्डवेयर को इजी टू एक्सेस बना देते हैं। तो यहां पर जस्ट आपका यूजर और ये जो हार्डवेयर है इसके बीच में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक सेंटर लेयर के रूप में काम करता है। ध्यान रखना, ये एक बीच का कड़ी है, इसी के थ्रू आप इसके साथ कनेक्ट हो पाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा जरूरी सॉफ्टवेयर है, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में, क्योंकि पूरा सिस्टम मेंटेनेंस ही होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हार्डवेयर को मैनेज करेगा और हार्डवेयर के जो भी यूजर्स हो ना उनके बीच में क्या करता है, ये अलग अलग लेयर्स को क्या करता है, मैनेज करता है। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, among various operating system Kali Linux stands for out popular choice for the penetration tester and security professionals, ठीक है। तो जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें काली लिनक्स द बेस्ट माना जाता है। हमेशा आपको पता होगा ये पेनिट्रेशन जो टेस्टर और जो भी सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं उनके लिए पॉपुलर चॉइस होती है काली लिनक्स, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये यहाँ पर आपका कैसे काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्या है काली लिनक्स। अभी तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कही थी, ठीक है। अब काले लिनक्स की बात करते हैं। ये भी एक प्रकार का पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको लिनस टोरवाल्ड ने बनाया था। किसने बनाया था इसको, लिनस टोरवाल्ड, LINUSTOR लिनस टोरवाल्ड के द्वारा यहां पर ध्यान रखना है इसको इन्वेंट किया गया था। ये चीज अपने पास जल्दी से सभी के सभी नोट डाउन कर लो, क्योंकि सबसे पहला बेस जिसका जो है यहां पर आ जाता है कि भाई ये किसने इन्वेंट किया था। तो एक बार सभी के सभी इसको लिख लीजिए। लिनस टोरवाल्ड के द्वारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया गया था, ठीक है। अभी सिर्फ हमने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कही है। अगर आपको काले लिनक्स की बात करते हैं, ये मैंने जो बात रखी है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात रखी है। अब हम काले लिनक्स की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। तो काले लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको माती अहेरोनी करके एक डेवलपर थे, उनके द्वारा यहां पर डेवलप किया गया था। तो दो यहां पर नाम बता रहा हूं मैं आपके, माती अहेरोनी और एक आता है डेवॉन केर्नस। इन दोनों के द्वारा मिलके यहां पर जो है ये यहां पर आपकी जो है जो काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको डेवलप किया गया था। चलिए, तो देखो क्या लिखा हो, काली लिनक्स इज एन डेबियन बेस्ड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो आपका काली लिनक्स है वो डेबियन बेस्ड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया, कंप्यूटर फोरेंसिक हो गया, सिक्योरिटी ऑडिटिंग हो गया, ठीक है। तो इन सभी के लिए यहां पर जो है ये बेस्ट माना जाता है। इससे पहले इसका नाम क्या था ये इंपॉर्टेंट बनता है, आपका ध्यान रखना। इसका ओरिजिनल नेम क्या था काली लिनक्स का, तो काली लिनक्स का ओरिजिनल नेम था आपका क्या, बैक ट्रैक लिनक्स, याद रखिएगा, बैक ट्रैक लिनक्स के नाम से जानते थे पहले इसको। इट वाज रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, री इंजीनियर्ड बाय माती अहोरनी एंड डेवॉन केर्नस, ध्यान रखना, डेवॉन केर्नस और माती अहोरनी के द्वारा यहां पर जो है इसको डेवलप किया गया था, ध्यान रखना। और इससे पहले लिनक्स काली लिनक्स का नाम क्या था, बैक ट्रैक लिनक्स भी कहा जाता था इसको। अब बात करते हैं इसके क्या क्या की फीचर्स है। देखो,
पहले तो इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखो। पहला सबसे पहला वर्जन कब रिलीज हुआ था? मार्च 2013 में, ध्यान रखना। वर्जन का क्या नाम था? 1.0.0। और फिर बात करेंगे अभी लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, तो 2022.3 वाला वर्जन अभी चल रहा है। इसके अलावा इसके टूल्स कौन कौन से हैं, तो इसके अंदर लगभग 600 प्री इंस्टॉल्ड आपको पेनिट्रेशन टूल्स इसके अंदर इंस्टॉल मिल जाते हैं जब आप लिनक्स इंस्टॉल करते हो तो, ठीक है। एप्लीकेशन के तौर पर देख सकते हो, ये सिक्योरिटी रिसर्च के लिए, वायरलेस सिक्योरिटी ऑडिटिंग, ठीक है, वगैरह, और जो भी कंप्यूटर फोरेंसिक, अब कंप्यूटर फोरेंसिक का नाम आती है, लगभग सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है लैब की, तो वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं कि इसके कौन कौन से मतलब काली लिनक्स के अंदर पॉपुलर टूल्स हमें कैटेगराइज मिलते हैं। तो देखो इसकी अगर अपन टूल्स वाइज अगर अपन बात करें तो सबसे पहला टूल हमें देखने को मिलता है वो होता है वल्नरेबिलिटी एनालाइज। क्या कौन सा भाई? आपके वल्नरेबिलिटी एनालाइज होता है इसके अंदर। सेकंड आता है आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग का कंसेप्ट आता है इसके अंदर। थर्ड आपका वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग आती है। फोर्थ आपकी एक्सप्लॉयटेशन टूल्स आ जाते हैं। वायरलेस अटैक इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद देखो स्ट्रेस टेस्टिंग हमें देखने को मिल जाती है, इसमें स्निफिंग एंड स्पूफिंग के कंसेप्ट आपको देखने को मिलते हैं। फॉरेंसिक टूल मिल जाते हैं, पासवर्ड क्रैकिंग टूल भी मिल जाते हैं, मेंटेनिंग एक्सेस मिल जाता है, हार्डवेयर हैकिंग मिल जाता है, रिवर्स इंजीनियरिंग मिल जाता है, हनीपॉट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, हनीपॉट जनरेशन मिल जाता है, और रिपोर्टिंग टूल्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो ये सभी काली लिनक्स के अंदर आपको फेमस टूल्स रहता है वो आपको कैटेगराइज मिल जाते हैं। अब हम इसकी एक ब्रीफ हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ काली लिनक्स। Kali Linux was developed after year of expertise of create a platform for penetration testing and cyber security research। इन दोनों के जो प्लेटफॉर्म है इनको क्रिएट करने के बाद ही यहाँ पर जो है काली लिनक्स को बनाने के बारे में सोचा गया था, ठीक है। अब अगर इसकी टाइमलाइन देखेंगे तो 2004 के अंतर्गत हुफिक्स, देखो WHOPPIX, हुफिक्स, जिसको व्हाइट हैट नॉपिक्स के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से? व्हाइट हैट नॉपिक्स के नाम से जानते हैं। तो ये लॉन्च हुआ था 2004 में। हुपिक्स कहते हैं जिसको, व्हाइट हैट नॉपिक्स, ठीक है, जो कि सिक्योरिटी रिसर्च पर फोकस करता था। इसके बाद वाक्स आया था, WHAX, ठीक है, वाक्स, ठीक है। ये वाक्स के अंतर्गत क्या होता था? इस वाक्स के अंदर हुफिक्स से डिराइव्ड और सिक्योरिटी टूल के साथ बंडल किया गया था। देखो हुफिक्स के जो कंसेप्ट थे वो तो देखने को मिले थे, इसके साथ में यहाँ पर आपके और भी सिक्योरिटी टूल भी इनबिल्ट कर दिए गए थे। इसके बाद 2003 की बात करें तो बैक ट्रैक लिनक्स, जो कि लिनक्स का पहले का पुराना नाम था, आपको पता ही है। तो ये बैक ट्रैक लिनक्स की बात आती है तो ये वाक्स का अपग्रेडेड वर्जन था, ध्यान रखना। पहले वाक्स आया था, वाक्स से पहले कौन आया था? वूपिक्स। वूपिक्स में सिर्फ सिक्योरिटी रिसर्च होती थी, उसके बाद सिक्योरिटी टूल भी इनबिल्ट किए गए वाक्स के अंदर। फिर इन दोनों को मिला के यहां पर बैक ट्रैक लिनक्स को लाया गया। तो ये जो आपका बैक ट्रैक लिनक्स है वो ध्यान रखना, वो आपके वाक्स को बना के वाक्स को अपग्रेड करके बनाया गया था। पहले 3 वर्जन आपके स्लैकवेयर पर और चौथे और 5वें वर्जन के रूप में यहाँ पर जो है उबुंटू के बेस पर यूज किए गए थे, ध्यान रखना। अब 2013 की अगर अपन बात करें तो ये ओफेंसिव सिक्योरिटी रीडेवलप्ड बैक ट्रैक इनटू काली लिनक्स। ओफेंसिव सिक्योरिटी ने जो बैक ट्रैक था, जस्ट अभी ऊपर हमने देखा था बैक ट्रैक जो लिनक्स था, तो ओफेंसिव जो सिक्योरिटी थी उसने बैक ट्रैक लिनक्स को रीडेवलप करके काली लिनक्स बनाया था। लेकिन इससे पहले क्या था? बैक ट्रैक लिनक्स था, ध्यान रखना। जिसको किसके बेस पर था? ये किस बेस पर काम करता था? डेबियन बेस पर था, ध्यान रखना। कौन सा? डेबियन बेस। ये राधा को लिखा हुआ है यहाँ पर आपके। ये कुछ एक मेजर पॉइंट थे इसके जो कि हमने यहाँ पर देखे हैं। अब देखो यहाँ पर काली लिनक्स एक फ्री और ओपन सोर्स ऑफ प्लेटफॉर्म होता है, और ये आपके ओफेंसिव सिक्योरिटी जो भी इसके टूल्स वगैरह होते हैं वर्जन को रेगुलर अपडेट के साथ आपको मेंटेन करता रहता है। मतलब रेगुलरली आपके जो भी टूल्स वगैरह आते हैं उनको मेंटेन करता रहता है ये। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। एक लिनक्स मिंट 2021.1, ठीक है, लिनक्स मिंट 2021.1 जिया भी कहते हैं इसको, XIA, द बीटा रिलीज ऑफ द लॉन्ग टर्म, ठीक है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट रिलीज इंक्लूड अपडेट सॉफ्टवेयर न्यू फीचर्स एंड रिफाइनमेंट्स। इट विल बी सपोर्टेड अंटिल 2029। यानी अभी जो लेटेस्ट वर्जन आया है लिनक्स मिंट का जिया, ये जिया जो है वो आपको वर्ष 2019 तक आपको जो है सपोर्ट देगा। इसके लिए जो भी टूल्स वगैरह होंगे वो आपको यहाँ पर जो है सपोर्टिव तौर पर मिलेंगे। यानी अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी इसका जो लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है तो इसके हिसाब से ध्यान रखना ये आपको वर्ष 2029 तक जो है सपोर्ट देगा। इसी प्रकार से एक और है आपका रेड हैट एंटरप्राइजेज लिनक्स बोलते हैं इसको। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफर बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स इंक्लूडिंग लाइव कर्नल पैचिंग। ये लाइव कर्नल पैचिंग, सिक्योरिटी प्रॉफिट एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड करता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ यूज केसेस इंक्लूडिंग एज कंप्यूटिंग, सेफ वर्कलोड एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, यानी जिसको HPC के नाम से भी जानते हैं। तो इन सभी वर्कलोड को हैंडल करने में बेस्ट माना जाएगा। अब अदर जो भी लिनक्स के वर्जन है तो उसके अंदर अभी मैं आगे पूरे इसके फ्लेवर आपको बता दूंगा। तो लिनक्स मिंट
लिनक्स मिंट जो आपका 20 है, जिसको विल्मा के नाम से भी जानते हैं, एक ये भी वर्जन आपका ध्यान रखना ट्रेंड में है, तो इसको भी याद कर लीजिएगा। दिस वर्जन कम्स इन 3 एडिशंस, सिनेमन, एक्सपेस और मेट। ये 3 वर्जन के साथ आपको अवेलेबल होता है, 3 कंडीशन के साथ, सॉरी। एक तो आता है सिनेमन, एक आता है आपका शेप और एक आ जाता है आपका कौन सा, मेट है, मेट। अगला आता है एलिमेंट्री ओएस की, तो सम ओएस दैट सम से दैट द OS इज गुड चॉइस फॉर दोज हु कम फॉर द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, क्योंकि ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसलिए बोला जाता है कि जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करके आ रहा होता है उसके लिए लिनक्स बेस्ट माना जा सकता है, या उसको यूज करना थोड़ा इजी टू यूज होता है। चलिए भैया, अब बात करते हैं रोल ऑफ काली लिनक्स इन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में काली लिनक्स का क्या रोल है? तो देखो, काली लिनक्स इज एन ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म फॉर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल, पेनिट्रेशन टेस्टर एंड एथिकल हैकर ड्यू टू इट्स एक्सटेंसिव कैपेबिलिटीज। यानी काली लिनक्स जो आपका साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल होते हैं, जो पेनिट्रेशन टेस्टर होते हैं, जो भी एथिकल हैकर होते हैं, तो उन सभी के लिए यहाँ पर एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म माने जाते हैं। इसके क्या क्या मेन रोल होते हैं? देखो, की रोल पहला आता है आपके कंप्रेहेंसिव, ठीक है, कंप्रेहेंसिव टूल्स। कंप्रेहेंसिव टूल्स के अंदर क्या होता है, इसमें मैंने बताया था ऊपर भी 600 प्री इंस्टॉल्ड शानदार जो टूल्स होते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो भी ड्राइवर डोमेन्स होते हैं, ठीक है, डाइवर्स डोमेन को कवर करता है, जिससे वल्नरेबिलिटीज, वेब ऐप टेस्टिंग, वायरलेस अटैक्स, रिवर्स इंजीनियरिंग, ये सभी को यहाँ पर ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। ये देखो, ये वायरलेस अटैक्स, रिवर्स इंजीनियरिंग, वल्नरेबिलिटी किसको बोलते हैं सभी कमेंट करो भाई। मैंने आपको लगभग दोनों वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में बताया था, वल्नरेबिलिटी और एक्सप्लॉइट दोनों में क्या डिफेंस है आपका। वल्नरेबिलिटी का मतलब तो होता है कि उसके अंदर क्या कमी है जिसकी मदद से आप उसको हैक कर सकते हो, और एक्सप्लॉइट जस्ट आप उस कमी का फायदा उठाओगे, देन जाके उसके डेटा को ब्रीच करते हो। तो ये होता है वल्नरेबिलिटी और एक्सप्लॉइट्स के बीच में डिफरेंस। अब बात करते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी ऑडिटिंग के बारे में, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो सकता है, तो नेटवर्क आर्किटेक्ट, जो भी नेटवर्क आर्किटेक्ट होता है, ठीक है, इसे यूज करके नेटवर्क सिक्योरिटी को एवल्यूट और एनहेंस कर सकते हैं। इसके अलावा वर्सेटिलिटी की बात करते हैं, तो ये रास्पबेरी जो पाई होता है और जो भी वर्चुअल मशीन होती है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर लाइव या इंस्टॉल्ड मोड में भी काम कर सकता है, इसीलिए इसको वर्सेटिलिटी के नाम से जानते हैं। यानी ये लाइव मोड पर आपके चाहे रास्पबेरी पाई हो या फिर आपके वर्चुअल मशीन हो, दोनों पे काम करता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था रेगुलर अपडेट भी आपको देखने को मिलती है। अब ये रेगुलर अपडेट 2029 तक कौन सा देगा, तो ध्यान रखना लिनक्स जिया XIA। अब बात करते हैं काली लिनक्स के क्या क्या फीचर्स आते हैं। तो टॉप फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला आता है ओपन सोर्स। सबसे पहला आता है ओपन सोर्स, यानी इसका जो रिपोजिटरी होता है वो पब्लिकली एक्सेस है। जो भी इसका रिपोजिटरी है ना, पब्लिकली कोई भी एक्सेस कर सकता है। जो पैकेज और टूल्स के कस्टमाइजेशन और इसको रीबिल्डिंग करने की सुविधा भी प्रोवाइड करते हैं। सेकंड आता है इसका एक्सटेंसिव टूल सपोर्ट। तो एक्सटेंसिव टूल सपोर्ट की बात करें तो ये बैक ट्रैक का आउटडेटेड या ऑब्सोल्यूट जो टूल्स होता है ना, उसको यहाँ पर इसमें से जो हटा दिया भाई, जो भी बैक ट्रैक के जो भी आउटडेटेड एप्लीकेशन थे ना, उनको हटा दिया गया, ध्यान रखना, काली लिनक्स में से, ठीक है, जो इसे हाईली एफिशिएंट बनाते हैं। अब जो आउटडेटेड हो चुका है उस टूल का मान लो किसी के पास और थोड़ा अवेलेबल है, तो फिर आपको यूज करने का क्या मतलब रहा उसका। अगर अपन तीसरा इसका बात करेंगे तो तीसरा आता है हार्डवेयर कंपेबिलिटी, यानी किसी भी हार्डवेयर पे ये बेस्ट काम कर सकता है, आपका वाइड रेंज जो भी वैरायटी होती है उसके अंदर। इसके अलावा ये मल्टीलिंगुअल जो सपोर्ट्स होता है उसके साथ भी ये काम करता है, यानी while English is the default language, multiple languages are supported by global usability, ध्यान रखना। अगला आता है कस्टमाइजेबिलिटी। तो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपकी इसके टूल्स या जो भी इसकी डिजाइन थीम वगैरह होती है वो आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हो। अब इसके आप बात करते हैं काली लिनक्स से कौन कौन से पॉपुलर जो टूल्स है वो यहाँ पर, तो कौन कौन से पेनिट्रेशन टूल्स हैं पॉपुलर इसके अंतर्गत। तो देखो, पहला आता है आपका nmap टूल। nmap को नेटवर्क मैपर टूल के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। इसका पर्पज क्या है पहले समझो, ध्यान रखना। इसका पर्पज है एक तो वल्नरेबिलिटी को स्कैन करना, सेकंड इसका नेटवर्क को डिस्कवर करना, और पोर्ट की स्कैनिंग करनी, जो भी पोर्ट से डेटा आ रहा है उसको स्कैन करने का। ये तीनों लिख लो अपने पास में। nmap को नेटवर्क मैपर टूल के नाम से जानते हैं। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, नेटवर्क डिस्कवरी और पोर्ट स्कैनिंग के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। नीचे देखो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसका। nmap एक ऐसा ओपन सोर्स टूल्स होता है जो नेटवर्क वल्नरेबिलिटी को स्कैन करने के लिए और नेटवर्क पर डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने में आपकी क्या करता है, मदद करता है, ध्यान रखना। इसको कब रिलीज किया गया था, 1997 के अंदर। इसके क्या की फीचर्स हो सकते हैं, तो इसके की फीचर्स आपके कौन कौन से हैं। एक तो ओपन पोर्ट्स और सर्विस को आइडेंटिफाई करना, सेकंड आपके बड़े नेटवर्क को स्कैन करना, और थर्ड आपका क्या आ जाएगा, ये सिक्योरिटी जो रिस्क होती है ना उसको आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करता है, ध्यान रखना। पहला टूल आपके क्लियर हो चुका, नेटवर्क मैपिंग टूल। सेकंड आता है मेटास्प्लॉइट। तो मेटास्प्लॉइट टूल क्या काम करता है भाई, पहला देखो इसका पर्पस सबसे पहले, तो ये सिस्टम की वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट और वैलिडेट करने में मदद करता है,
वल्नरेबिलिटी का पता करने में तो देखो एनवेब काम आ जाएगा, लेकिन अगर उसको एक्सप्लॉइट करना है या अगर आपको उसको वैलिडेट करना है कब तक रहेगा, तो वो आपका मेटा एक्सप्लॉइट काम करेगा। ये देखो इसका नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है आपका। मेटा एक्सप्लॉइट एक ऐसा ओपन सोर्स रूबी बेस्ड आपका फ्रेमवर्क होता है जो वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई और एक्सप्लॉइट करने में क्या करता है, आपकी मदद करता है। इसका रिलीज ईयर कौन सा था, 2003 का, ठीक है। और इसको जो रूबी लैंग्वेज है, रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर लिखा गया था इसको सन 2007 के अंदर, ध्यान रखना। इसके की फीचर्स नीचे दिए हुए देखो, एक्सप्लॉइट और पेलोड मॉड्यूल्स, ठीक है। इसके अलावा सेकंड आपका इंफॉर्मेशन गैदरिंग काम कर सकता है ये। तीसरा आपका अटैक को ऑटोमेट करने में भी हेल्प करता है। थर्ड आता है, ये कई बार परीक्षा में भी आता है, जॉन द रिपर टूल। तो जॉन द रिपर टूल का मेन काम क्या होता है, पासवर्ड क्रैकिंग और स्ट्रेंथ टेस्टिंग को चेक करने के लिए यूज होता है। ये पासवर्ड क्रैकिंग और स्ट्रेंथ टेस्टिंग के लिए यूज होता है आपका जॉन द रिपर टूल। इसका डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है भाई, जॉन द रिपर इज अ कस्टमाइजेबल पासवर्ड क्रैकिंग टूल अवेलेबल, ठीक है। यानी जॉन द रूट जो रिपर है आपका, वो एक कस्टमाइज पासवर्ड क्रैकिंग टूल होता है जो डिक्शनरी अटैक और ब्रूट फोर्स एनक्रिप्टेड पासवर्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है आपको। इसका रिलीज ईयर ध्यान रखना 1996 था। इसके की फीचर्स क्या है, तो वेरियस पासवर्ड टाइप्स जो है ना वो क्रैक कर सकता है। किसी भी टाइप का पासवर्ड हो उसको क्रैक करने में जॉन द रिपर बेस्ट काम करता है। इसके अलावा डिक्शनरी और ब्रूट फोर्स अटैक भी सपोर्ट करता है। डिक्शनरी और ब्रूट फोर्स क्या होता है, तो ध्यान रखना डिक्शनरी के अंदर क्या होता है कि भाई आपका मान लो कि एक नाम मुझे पता चल गया रमेश, अब उस रमेश के नाम से कितने टाइप से वर्ड बनाए जा सकते हैं उसकी एक लिस्ट तैयार होगी, वही आपकी डिक्शनरी अटैक होगा। इसके अलावा ये फ्री और प्रोफेशनल वर्जन भी अवेलेबल करवाता है आपको। अगला आता है नेटकैट। तो नेटकैट का काम क्या होता है भाई, नेटकैट तो ये नेटवर्क को कनेक्शन स्टेब्लिश करने और डेटा को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। नेटकैट, नेट मतलब नेटवर्क, कैट मतलब कनेक्शंस। तो नेटवर्क का कनेक्शन स्थापित करने और डेटा को ट्रांसफर करने के लिए उसका यूज होता है। ये इसका डिस्क्रिप्शन याद रखना है यहाँ पर आपके। नेटकैट यूडीपी और टीसीपी, यूडीपी तो आपका क्या अनरिलायबल है, लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। टीसीपी जो है वो रिलायबल कनेक्शंस प्रोवाइड करता है, ध्यान रखना। इसका रिलीज ईयर कौन सा है भाई, तो इसका रिलीज ईयर है 2007। इसके की फीचर क्या है, तो ये नेटवर्क कनेक्शन को स्टेब्लिश करने में काम करेगा, डेटा ट्रांसफर करने में काम करेगा, और इसके अलावा पोर्ट स्कैनिंग और लोकल सोर्स एड्रेसिंग होता है उसको भी कॉन्फ़िगर कर सकता है। लास्ट हम बात करते हैं वायरसार्क को लेकर, ठीक है। लास्ट पॉइंट रहा। इसके बाद जो इसके डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो लिनक्स के फ्लेवर हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो भी वायरसार्क है, वायरसार्क का अगर पर्पस देखें तो ये नेटवर्क पैकेट को एनालाइज और ट्रबल शूट करने में काम करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है, ध्यान रखना वायरसार्क वाला। नेटवर्क पैकेट को एनालाइज और उसका ट्रबल शूटिंग के लिए इसका यूज होता है। डिस्क्रिप्शन इसका बहुत ही लंबा चौड़ा लिखा हुआ देख लो आप इसको। वायरसार्क एक ऐसा नेटवर्क पैकेट एनालाइजर टूल होता है, ठीक है, लीडिंग द नेटवर्क पैकेट एनालाइजर दैट द कैप्चर नेटवर्क ट्रैफिक एंड प्रोवाइड इन डेप्थ एनालाइज ऑफ डेटा पासिंग थ्रू द नेटवर्क। ये डेटा नेटवर्क के थ्रू जो भी डेटा जा रहा है या आ रहा है तो उसको यहाँ पर इन डेप्थ ये क्या करता है, स्कैन करके आपको बता देता है। इट इज यूज्ड फॉर नेटवर्क ट्रबल शूटिंग एंड आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ नेटवर्क इश्यूड बाय द एनालाइज ट्रैफिक एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। यानी ये बहुत ही इन डेप्थ लेवल पर जाके आपको बता देता है कि भाई नेटवर्क के अंदर जो भी एरर या इश्यू आ रही है वो किस वजह से आ रही है। ऑल्दो इट इज एसेंशियल टूल्स फॉर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी एसेंशियल टूल होता है। साइबर क्रिमिनल ऑल्सो यूज्ड इज स्नीफ अनएनक्रिप्टेड डेटा, ये अनएनक्रिप्टेड डेटा के लिए जो भी साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इसका यूज करते हैं, ध्यान रखना। इसके की फीचर्स देख लो। एक तो नेटवर्क पैकेट्स को कैप्चर कर सकता है, नेटवर्क ट्रैफिक को रियल टाइम में कैप्चर कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, आइडियल फॉर नेटवर्क ट्रबल शूटिंग एंड डेटा पैकेट एक्सट्रैक्शन। तो ये आज की वीडियो के अंदर हमने यहाँ पर बात किया है काली लिनक्स क्या है, काली लिनक्स के कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, काली लिनक्स के कौन कौन से जो वर्जन है, काली लिनक्स का जो आपका मेन जो आपका हिस्ट्री था वो भी हमने क्लियर किया है। इसके अंदर कौन कौन से पॉपुलर टूल्स इसके अंदर आते हैं, फीचर्स क्या है, वो सारे जो है कंसेप्ट हमने इस वीडियो में किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो भी फ्लेवर यानी इसके जो भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देखने वाले हैं। तब तक आप सभी इन जो भी वीडियोस को मैं प्रोवाइड कर रहा हूं उनको जरूर देखते रहेगा। आगे आने वाली जो भी आपकी साइबर सिक्योरिटी बेस्ड जो एग्जाम्स है उनके सभी के लिए बेस्ट होने वाला है, आप सभी के लिए मटेरियल, ठीक है। और इनके प्रैक्टिकल क्लासेस का कोर्स भी मैं बहुत जल्द लेके आने वाला हूं। बाकी इसके अलावा अगर आप कोई भी आईटी वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे enviraeducation.com की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।